हिंदू किस नबी की उम्मत है? ऐसा राज जो हिंदू सबसे छुपाते हैं। हिंदू मज़हब के लोगों का कहना है कि हमारी किसी भी किताब में किसी भी पैगंबर का कोई ज़िक्र मौजूद नहीं है, जो कि एक बहुत बड़ा झूठ है। आम तौर से हिंदू मत के पैरोकार को हिंदू कहते हैं। हिंदू मत या हिंदू धर्म जनूबी एशिया और बिलखसूस भारत और नेपाल में गालिब अक्सरियत का एक मज़हब है, जिसकी बुनियाद हिंदुस्तान में रखी गई। उसका कोई एक बानी नहीं है, क्योंकि अगर वक्त नज़र के साथ तज्ज़िया किया जाए तो ये कोई एक मज़हब नहीं है, बल्कि मुख्तलिफ मज़ाहब और अकायद का एक इज्तिमा है। खुद लफ्ज़ हिंदू उनकी मजहबी किताबों में एक मज़हब के नाम के तौर पर मौजूद नहीं है। ये निस्बतन एक जदीद लफ्ज़ है, जो दरअसल एक जोग्राफियाई इस्तिलाह के तौर पर मुश्तमिल था। ज़्यादातर मुहक्किकीन के नज़दीक लफ्ज़ हिंदू सिंध से माखूज़ है और सिंध के अतराफ़ में बसने वाले लोग हिंदू कहलाए जाते थे, और लफ्ज़ हिंदू अपनी असल में एक फ़ारसी लफ्ज़ है। ताहम जदीद दौर में ये लफ्ज़ एक इस्तेमाल किया जाने लगा। बाज़ हिंदुओं की राय में इस मज़हब का सही नाम सनातन धर्म या वैदिक धर्म वेदी मज़हब होना चाहिए। सनातन धर्म के मायने अब्दी मज़हब या अज़ली मज़हब के हैं, जिसमें तब्दीली वाक़या ना हो। वैदिक मज़हब का मतलब है वो मज़हब जिसकी बुनियाद वेदों पर हो। उस मज़हब का अगर तज्ज़िया किया जाए तो उसकी कदीम तरीन माखूज़ की हैसियत 4 किताबों को हासिल है, जिन्हें वेद कहा जाता है। उनके नाम हैं नंबर 1 ऋग्वेद, नंबर 2 यजुर्वेद, नंबर 3 सामवेद, नंबर 4 अथर्ववेद। उनके अलावा कई और किताबें उनके मज़हब की बुनियाद हैं, मसलन उपनिषद, रामायण, महाभारत, भारत पुराण, मनु स्मृति वगैरह। ये नहायत इख्तिसार से उस मज़हब का तारुफ था। क्या पाकिस्तान में मुसलमानों के आबाओ अजदाद हिंदू थे? तो यकीनन हिंदू थे, और बाद में इस्लाम की दावत को कबूल किया। बरसगीर की अक्सरियत ने अभी इस्लाम को कबूल नहीं किया और अब भी अपने पुराने मज़हब के पैरों हैं। जहाँ तक इस सवाल का ताल्लुक़ है, क्या उन्होंने जानबूझकर अल्लाह का इनकार किया है, तो ये इल्म अल्लाह के सिवा किसी को भी नहीं है। ये भी हो सकता है कि गलत फहमियों की वजह से इस्लाम कबूल ना किया हो। अगर गौर से देखा जाए तो अमूमन एक इंसान इसी मज़हब का पैरो होता है जिसमें उसकी पैदाइश हुई होती है। मज़हब तब्दील करना इतनी आसान बात नहीं है, उसमें काफ़ी मसाइल होते हैं। ख़ासकर दौरे हाज़र में मुसलमानों ने इस्लाम की जो तस्वीर दुनिया के सामने पेश की है, उससे इस्लाम की दावत को शदीद नुकसान पहुंचा है। और अगर दीगर अक़वाम के लोग हमें हरीफ और दुश्मन की नज़र से देखने लगे हैं, ये हमारी गलती है कि हम अल्लाह के दीन का सही तारुफ पेश करने में नाकाम रहे हैं। हमारी ज़िम्मेदारी सिर्फ़ इतनी है कि अपने इल्म की हद तक दीन की सही बात दूसरों तक पहुंचा दें और उनके हक़ में दुआ करें। सज़ा देना हमारा काम नहीं है, ये सिर्फ अल्लाह ताला का हक़ है। कुरान में अल्लाह ताला का इरशाद है कि अगर तुम्हारा परवरदिगार चाहता तो ज़मीन पर जितने लोग हैं सब ईमान ले आते, फिर क्या लोगों को मजबूर करोगे कि वो मोमिन हो जाएं? सूरत यूनुस आयत नंबर 99। मतलब ये है कि जब खुदा ने इस मामले में जबर को पसंद नहीं किया तो तुम्हें भी परेशान नहीं होना चाहिए। खुदा अगर यही चाहता है कि ज़मीन में सब मोमिन हों, फरमा बरदार ही हों, तो शजर हजर की तरह इंसानों को भी इस तरह पैदा कर देता कि वो हमेशा उसके हुक्म के पाबंद रहते। मगर उसने ऐसा नहीं चाहा। इंसानों के मामले में उसकी स्कीम ये है कि वो आज़ादी और इख्तियार के साथ ईमान या कुफर में से किसी एक का इंतखाब करे। जन्नत की अब्दी नेमतें इसी ईमान का सिला हैं। तुम्हारा फ़र्ज़ वही है जो तुमने पूरा कर दिया है। खुदा ने तुम पर यह जिम्मेदारी आयद नहीं की है कि लोगों को ज़बरदस्ती राह रास्त पर ले आओ।
इंडिया में मौजूद ज़ात पात पर मबनी निज़ाम दुनिया भर में समाजी सतह पर तबकाती तकसीम की सबसे पुरानी सूरत है। 3000 से ज़ायद अरसे से राइज इस निज़ाम के तहत हिंदुओं को इनके कर्मा यानी कि काम और फ़र्ज़ की बुनियाद पर मुख्तलिफ समाजी ग्रोहों में तकसीम किया गया है। 3000 साल पुरानी किताब मानो समर्ती में, जिसे हिंदू कवानीन का सबसे अहम माखूज़ समझा जाता है, ज़ात पात के निज़ाम को सोसाइटी में तंजीम और तरतीब की बुनियाद पर तस्लीम किया गया और उसके हक़ में दलाइल दिए गए हैं। ज़ात पात का निज़ाम हिंदुओं को ब्राह्मण, शूद्री, वैश्य और शूद्र के नाम से 4 कैटेगरियों में तकसीम करता है। कई लोगों का ख्याल है कि इस तकसीम का माखूज़ तख्लीक से मुतल्लिका हिंदू देवता ब्रह्मा है। उस तबकाती तकसीम में सबसे ऊपर ब्राह्मण आते हैं, जिनका काम तालीम व तरबियत और दिमागी कामों की अंजाम दही है। ख्याल किया जाता है कि वो ब्रह्मा के सर से वजूद में आए। उसके बाद शूद्रियों का दर्जा आता है, जो पेशे के लिहाज से हुक्मरान और सिपाहगिरी से मुतल्लिक हैं, और वो ब्रह्मा के बाजों से वजूद में आए हैं। तीसरे नंबर पर वैश्य हैं, जो तजारत पेशा हैं और ब्रह्मा की रानों से वजूद में आए हैं। सबसे आखिर में शूद्रों का नंबर आता है, जो ब्रह्मा के पैरों से बने हैं और वो हाथों से करने वाले काम इख्तियार करते हैं। उन ज़ातों को 3000 मज़ीद ज़ातों और सानवी ज़ातों में तकसीम किया जाता है, जिसका बुनियाद मखसूस पेशों पर होती है। अछूतों या दिलतों का शुमार हिंदू ज़ात पात के निज़ाम से बाहर समझा जाता है। ज़ात पात का निज़ाम कैसे काम करता है? सदियों तक ज़ात पात ही हिंदू मज़हब और समाजी ज़िंदगी के हर पहलू बुनियाद रही है, और उस पेचीदा निज़ाम में हर ग्रुप की अपनी मखसूस जगह बरकरार रही है। दही आबादी की तरतीब ख़ास तौर पर ज़ात पात की बुनियाद पर होती रही है, और ऊंची और निचली ज़ातों के लोग बिल्कुल अलहदा दायरों में ज़िंदगियां बसर करते रहे हैं। उनके पानी के कुएं अलहदा हैं। ब्राह्मण शूद्रों के साथ ना खाना खा सकते थे, ना पानी पी सकते थे, और बच्चों की शादियां भी अपने ज़ात के अंदर ही की जाती रही हैं। रवायती तौर पर ऊंची ज़ात के हिंदुओं को बहुत से स्वाबदीदी इख्तियार हासिल रहे हैं, जबकि निचली ज़ात के हिंदुओं पर तरह तरह की पाबंदियां का सामना रहा है। हिंदू किस नबी की उम्मत है? कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाता है कि हमने हर कौम के अंदर नबी और डर सुनाने वाला भेजा है, और फिर हदीस मुबारक से हमें पता चलता है कि पूरी दुनिया की हर कौम और हर एक जगह जहाँ इंसानियत आबाद थी, वहाँ 1,24,000 पैगम्बर भेजे गए, लेकिन नाम से ज़िक्र सिर्फ 25 पैगम्बरों का है, क्योंकि अगर इन सब के नाम ज़िंदगी और कौमों के हालात बयान होते तो फिर कुरान इबरत की किताब के बजाय तारीख़ की किताब ज़्यादा मालूम शायद इसलिए उनका ज़िक्र करना ज़रूरी नहीं था। मगर आज हिंदू मज़हब के मानने वाले लोगों का दावा है कि उनका हिंदू मज़हब मुसलमानों की तारीख़ से भी हज़ारों साल पुराना है, और ना ही हिंदुस्तान की सरज़मीन पर कोई नबी भेजा गया, और उनके पास भी कुरान मजीद की तरह कई किताबें मौजूद हैं, जिसमें हिंदू मज़हब के लोगों का कहना है कि हमारी किसी भी किताब में किसी भी पैगंबर का कोई ज़िक्र मौजूद नहीं है, जो कि एक बहुत बड़ा झूठ है। और सूरतुल अंबिया आयत नंबर 107 के अंदर अल्लाह फरमाता है कि हमने आपको तमाम जहान के लिए यानी क़यामत तक के इंसानों के लिए हदायत बनाकर भेजा, जिसका मतलब है कि उसमें हिंदुस्तान की सरज़मीन भी शामिल है। तो फिर हिंदू मज़हब के मानने वाले उसका इनकार क्यों करते हैं? अगर हिंदुस्तान की सरज़मीन पर कोई नबी वाक़या नहीं भेजा गया तो फिर ये कौम कैसे आबाद हुई? नाज़रीन, इस सवाल का जवाब तारीख़ से जानने की कोशिश करते हैं, और ऐसे सवाल के जवाब जानते हैं जो तमाम हिंदू पंडित स्कॉलर दुनिया से छुपाते हैं। हिंदू मज़हब के मानने वालों का दावा है कि ये दुनिया का सबसे पुराना मज़हब है। इतना पुराना है कि जब इस्लाम या मुसलमान लफ्ज़ का वजूद तक ही मौजूद नहीं था, जो कि सही भी है, क्योंकि कुफर और शिरक की शुरुआत तो उसी दिन से हो गई थी
जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे काबिल ने हाबिल को कत्ल किया था और उनसे अलग होकर कुफर और शिरक के अंदर मुब्तला हो गया था। और तारीख़ इस बात की भी गवाह है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कौम भी बुत परस्त थी और इस बात से भी वाकिफ़ थी कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने भी एक वक़्त पर सोने के बिछड़े की इबादत शुरू कर दी थी। यहाँ तक कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐलान नबूवत से पहले काबे के अंदर भी 360 बुत मौजूद थे, जिन्हें मक्का फतह करने के बाद सहाबाए कराम ने तोड़ कर टुकड़े टुकड़े कर दिए थे, जिससे ये मालूम होता है कि बुत परस्ती तो दुनिया के पहले इंसान हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की नाफरमान औलाद के बाद से आज तक मौजूद है, मगर उसका तअल्लुक़ किसी मज़हब से नहीं है बल्कि गुमराही से है जो कि शैतान उसे करवाता रहा है। जहाँ तक हिंदुस्तान की सरज़मीन का तअल्लुक़ है तो यहाँ पर उन लोगों की हदायत के लिए यकीनन कई पैगंबर भेजे गए, जिनकी कुछ तालीमात तो आज भी सही हालत में मौजूद हैं, मगर ज़्यादातर को बिगाड़ दिया गया है और इसी की वजह से बुत परस्ती और गुमराही शुरू हो गई, क्योंकि इनकी किताबों में आज भी ये खुदा की इबादत का हुक्म दिया गया है। उन्हें भी ये बताया गया है कि खुदा का कोई शरीक नहीं है, वो एक है, उसकी कोई औलाद नहीं, मगर फिर भी उसकी कई मूर्तियाँ बनाकर उसके शरीके खुदा बनाकर उसकी पूजा होती है। और आज तक हिंदू मज़हब के अंदर छोटे बड़े मिलाकर हज़ारों लाखों करोड़ों के हिसाब से देवी देवता माने जाते हैं, या यूं कहें कि आज तक 36 करोड़ बुत बनाए जा चुके हैं। हिंदू स्कॉलर का ये दावा है कि इस्लाम की शुरुआत आज से 1400 साल पहले हुई और हिंदू मज़हब दुनिया का सबसे पुराना मज़हब है, इसलिए इस्लाम का हिंदुस्तान की सरज़मीन से कोई तल्लुक़ नहीं। मगर ये कम अक्ल इस बात को नहीं जानते कि दुनिया का पहला पैगंबर ही हिंदुस्तान की सरज़मीन पर उतारा गया था। जी हाँ, और वो है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। आप अलैहिस्सलाम को दुनिया में उस वक्त हिंदुस्तान की सरज़मीन श्रीलंका की पहाड़ी पर उतारा गया था, जहाँ आज भी उनके कदम का निशान मौजूद है। यानी उस सरज़मीन पर पहला कदम ही एक मुसलमान पैगंबर ने रखा था, जिसका मतलब साफ़ है कि इस्लाम की शुरुआत अरब से नहीं बल्कि हिंदुस्तान से हुई है। और मुसलमान लफ्ज़ का मतलब है अपनी ख्वाहिशों को रब के हवाले करने वाला और उसका हुक्म मानने वाला। अब हैरत अंगेज़ बात यह भी है कि आदम संस्कृत ज़बान का लफ्ज़ है, जो कि हिंदुस्तान की सरज़मीन की ज़बान है, ना कि अरब की ज़बान है। और संस्कृत में आदम का मतलब है पहला शुरुआती या असली, और आदम अलैहिस्सलाम को कदीम संस्कृत की किताबों के अंदर मन्नू कहकर बुलाया गया है। अगर हिंदू किसी तरह से इनके वजूद का इनकार करने की कोशिश करें तो ऐसा बिल्कुल नामुमकिन है, क्योंकि उन्हीं की मुक़द्दस किताब रंग वेद और कुरान में आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश और फरिश्तों का उनको सजदा करना और आदम अलैहिस्सलाम की पसली से हज़रत हव्वा की पैदाइश और शैतान का इन दोनों को बहकाकर जन्नत से निकलवाना और फिर ज़मीन पर उतार देने का जिक्र साफ तौर पर मौजूद है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे कुरान पाक की सूरत बकरा में और इसी तरह अंजील में भी आपका जिक्र किया गया है। इसका मतलब अगर इन तीनों दुनिया की सबसे बड़ी नायाब किताबों के अंदर एक जैसी चीज़ मौजूद हैं तो उनका सोर्स भी एक ही होना चाहिए, यानी एक खुदा। और एक ख़ास बात यह है कि श्रीलंका की हिंदुस्तान की सरज़मीन को जोड़ने के लिए कुदरती पुल आज भी हज़ारों साल से पानी के दरमियान मौजूद है, जिसका बनना कोई इत्तेफाक नहीं है। अब सबसे अहम सवाल ये है कि हिंदुस्तान की सरज़मीन पर जिस भी पैगंबर को भेजा गया होगा, क्या उसके बारे में हमें तारीख़ में कुछ सबूत मिलते हैं? मगर सबसे पहली तो बात यह है कि हिंदू नाम का कोई मज़हब तारीख़ के अंदर कहीं पर भी मौजूद नहीं है।
اور نہ ہی ہندو مذہب کی کوئی کتابوں میں اور نہ ہی کوئی اور آسمانی کتاب میں، مثلاً تورات، زبور اور انجیل کے اندر اس ہندو مذہب نام کا کوئی ذکر بھی موجود نہیں ہے۔ بلکہ ایک بات ضرور ہے، کبھی کسی زمانے میں سندھو ندی کے قریب رہنے والے لوگ تھے، وہ اپنے علاقے کے نام کی وجہ سے نام کو بگاڑ کر ہندو کہلائے جانے لگے، جبکہ اصل میں ان کا یہ مذہب سنسکرت زبان کے اندر ہندو نام سے نہیں، سناتن دھرم کے نام سے موجود ہے، جس کا عربی میں مطلب ہے مذہب پر قائم رہنے والا، جس کا بالکل ایسا ہی مطلب قرآن کریم میں سورۃ روم کے اندر بھی موجود ہے، جہاں پر اسلام کو ہمیشہ باقی رہنے والا دین کہا گیا ہے۔ یعنی سناتن دھرم کا مطلب بھی مذہب اسلام ہے، اور تاریخ کے حوالوں اور مضبوط دلیلوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کے ویدوں میں حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر بھی صاف طور پر کیا گیا ہے، جس میں انہیں نوحہ کہا گیا ہے۔ ویدوں میں پیغمبر کو منو کہا گیا ہے، اور نوح علیہ السلام کو بڑے سیلاب والا منو کہہ کر بیان کیا گیا ہے، اور ان کے کشتی سے لے کر سیلاب تک کا تمام واقعہ تفصیل سے موجود ہے، جیسے کہ قرآن کی سورۃ ہود کے اندر بھی بیان ہے، اور ویدوں میں لکھا ہے کہ جب بڑے سیلاب کے بعد دنیا پھر سے آباد ہوگی تو میں ان ویدوں کو نافذ کروں گا۔ اور قرآن کے اندر بھی حضرت نوح کے طوفان کے بارے میں بیان کیا گیا ہے، اور یہ بھی بتایا گیا ہے اس منو کو خدا نے کشتی بنا کر اس کے اندر جاندار کو سوار کرنے کا حکم دیا، جس کے بعد ایک عظیم طوفان آیا جس میں ہندوستان کی سرزمین پر زندگی کو ختم کر دیا گیا۔ اب یہ بات تو صاف ہے کہ نوح لفظ سنسکرت کی کتاب کے اندر بھی موجود ہے، جس کا مطلب ہے کشتی والا، جو کہ عربی زبان کے اندر بھی ہے۔ ان سب باتوں سے ایک بات بالکل آئینے کی طرح صاف ہے کہ ہندوستان کی سرزمین اور نوح علیہ السلام کے درمیان ایک تعلق موجود ہے، اور طوفان کے بعد جن ویدوں کو نافذ کرنے کو کہا گیا تھا وہ حضرت نوح علیہ السلام کی تعلیمات تھیں، جو طوفان کے بعد ہندو سرزمین پر ان کے بیٹے کی نسل سے آگے پھیلنا شروع ہوئی۔ اس کے بعد اس قوم نے گمراہ ہو کر بت پرستی کرنا شروع کر دی، اور تاریخ کے حوالوں سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم جیسے دیوی دیوتاؤں کی پوجا کرنے کا طریقہ دنیا میں کہیں اور موجود نہیں تھا، اور قرآن کریم میں حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو سابی کہا گیا ہے، جو عراق کی سرزمین کو کہتے ہیں، جہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، جن کی قوم یہی مشرک تھے، جنہوں نے حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے درمیان آنے والے تمام انبیاء کی تعلیمات کو یا تو بدل دیا تھا یا پھر بھلا دیا تھا، اور انہی کی پوجا کیا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ یہ فرشتوں کی عبادت کیا کرتے تھے، اس لیے خدا کے ساتھ ساتھ فرشتوں کی مورتیاں بھی بنا کر انہیں بھی خدا کا درجہ دینا شروع کر دیا، بالکل ایسے جیسے ہر بڑے کام پر اللہ نے فرشتوں کو مقرر کیا ہے، اور وہ ہر بڑے کام پر اللہ کی طرف سے پابند ہے، اسی طرح ان لوگوں نے ہر کام کروانے کے لیے ایک الگ الگ خدا کی مورتیوں کی صورت میں بنا دیے۔ یہ لوگ ستاروں اور آگ کے بھی پجاری تھے، اس لیے آج بھی ہندو قوم ستاروں کے علم کے اندر اتنا یقین رکھتی ہے اور آگ کی پوجا بھی کرتی ہے اور اسے مقدس جانتی ہے، مگر سب سے اہم سوال یہ ہے کہ سب جان کر بھی اور اپنی کتابوں کے اندر صاف طور پر ایک خدا اور پیغمبروں کی تعلیمات کو دیکھ کر بھی ہندو قوم ان کا انکار کیوں کرتی ہے، کیوں نہیں مانتی کہ اللہ کے وعدے کے مطابق ان کی قوم کے اندر بھی اللہ کا پیغام اتارا گیا ہے، انہیں بھی ڈر سنایا گیا ہے۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے آپ کو صحیح بخاری کی ایک حدیث مبارک کے بارے میں جاننا ہوگا۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن جب حضرت نوح علیہ السلام
اور ان کی قوم کو بلایا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ حضرت نوح علیہ السلام سے یہ سوال کریں گے کہ کیا آپ نے اپنی قوم تک میرا پیغام پہنچا دیا تھا؟ تو حضرت نوح علیہ السلام فرمائیں گے بے شک میرے مالک۔ اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کی قوم سے پوچھا جائے گا کہ کیا حضرت نوح نے میرا حکم تم تک پہنچا دیا تھا؟ یہ لوگ انکار کریں گے، نہیں، ہمارے پاس کوئی بھی ڈر سنانے والا نہیں آیا، ہمیں آپ کا کوئی پیغام نہیں ملا۔ اللہ تعالیٰ حضرت نوح علیہ السلام سے فرمائیں گے کہ آپ کا گواہ کون ہے؟ تو وہ فرمائیں گے کہ میرے گواہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت ہے۔ پھر تم لوگوں کو پیش کیا جائے گا اور تم لوگ گواہی دینا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا تھا۔ جس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ بقرہ کی آیت 143 پڑھی، اور اسی طرح سے ہم نے تمہیں درمیانی امت بنا دیا۔